नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बड़ी खबर है कि बिहार में 7 दिनों के अंदर लॉकडाउन लग सकता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का बीजेपी, जदयू नेता तेजस्वी यादव एवं लगभग सभी विपक्षी दल कर रहे हैं और बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग कर रही है। तो बड़ी खबर है कि बिहार में अब लॉकडाउन लग सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की कोरोना से मौत हो गई है। तो अब कहा जा रहा है कि सरकार इलाज ही नहीं करा सकी, इसलिए इनके मंत्री की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि अपने ही मंत्री को जब सरकार बचा नहीं सकी तो बिहार की जनता का आखिर क्या होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से मेवालाल चौधरी की मृत्यु हुई है तो ये सरासर सरकार की पोल खोलता है कि आखिर सरकार की क्या व्यवस्था है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को जब नहीं बचा पा रहे हैं सरकार, तो आम जनता का आखिर क्या हाल होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों की जान जा रही है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है, क्या सरकार की व्यवस्था इतनी भी सक्षम नहीं है कि अपने ही दल के विधायकों को इलाज की सुविधा मुहैया करा सके। जो बाहर में है बिहार से, ये न्यूज उनके लिए है, जरा ध्यान दीजिएगा। लॉकडाउन से पहले बिहार लौटना चाह रहे हैं तो आ जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को न्योता दे दिया है। बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू है, बाहर से आने पर रोक नहीं लगा है। आज आप जहां रह रहे हैं वहां लॉकडाउन हो गया है या होने वाला है और आप बिहार लौटना चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो न्योता दे ही दिया है, जल्दी चले आए। जल्दी आने को इसलिए कहा गया है क्योंकि लॉकडाउन के लक्षण बिहार में भी नजर आ रहा है। बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन बहुत ही जल्द बिहार में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि कोरोना से मौत और पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफेद झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार की बदहाल, महाभ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप स्वयं एक नजर डालिए तथा 16 वर्षों के मुख्यमंत्री की झूठी बनावटी बातों की इससे तुलना कीजिए। कहा गया है कि एक थका हारा और अनुकंपा पर बहाल मुख्यमंत्री इतनी सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां से जुटाता है। निसंदेह यह किसी शोध का विषय होना चाहिए। जैसे कि भास्कर की पड़ताल में, यानी जमीनी हकीकत यह है कि बिहार के 20 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। 18 में 20 अस्पतालों में 18 में ऑक्सीजन खत्म। बिहार में नहीं मिल रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन और तड़प रहे हैं मरीज। प्राइवेट अस्पताल के निदेशक कह रहे हैं कि हमारे पास मर जाएंगे 75 मरीज, सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करा लीजिए। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आता है। और बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच के अधीक्षक ने खुद पत्र लिखकर अपने पद से हटाने की मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें पाप का भागी नहीं होना है, हमें हमारे पद से हटा दीजिए, हमारे सामने मरीज मर रहे हैं। और पटना हाईकोर्ट ने तो खुद सरकार की व्यवस्था पर चिंता जताई है। और इधर मुख्यमंत्री जी का झूठ देखिए, वे कह रहे हैं कि बिहार में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कोई कमी ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का अब बीजेपी ही विरोध कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन ना लगाकर नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं और आगे भी लॉकडाउन लगाने की बात तक नहीं की। तो वहीं यदि बिहार की स्थिति देखा जाए तो अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अब बेड तक नहीं मिल रहा है, शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी का कहना है कि रात में कर्फ्यू लगाने से आखिर कैसे रुकेगा कोरोना वायरस। बीजेपी नेता संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार में सप्ताह में कम से कम 3 दिनों का लॉकडाउन जरूरी है। बीजेपी नेता का कहना है कि यदि वाकई में हमें कोरोना वायरस को रोकना है तो हमें हर हालत में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक बंदी करनी होगी।
रात्रि कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं होगा। संजय जायसवाल का साफ साफ कहना है कि बिहार में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना से मौत हो गई है, तो इधर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था के कारण मर रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में इलाज कराने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि वह जानते हैं कि इन जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। सारी नुमाइंदे पारस जैसे 5 स्टार अस्पताल में जाते हैं जहां सिर्फ लूट होती है। उनके पास कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ये भी सवाल पप्पू यादव ने पूछा है। पप्पू यादव ने मांग की है कि मेवालाल चौधरी के निधन की जांच कराए सरकार। जब अकाल पड़ता है तब क्या होता है आपको तो पता ही है ना, महामारी आ जाती है। लेकिन यहाँ देखिए, महामारी हुई तब अकाल पड़ गया है। कोरोना महामारी के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, प्राइवेट में ऑक्सीजन के अकाल पड़ गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि निजी अस्पतालों को नहीं दे रहे हैं पर्याप्त सिलेंडर। प्रशासन ने ऐसे अस्पतालों को इलाज की अनुमति दी है जहां तो व्यवस्था ही नहीं है। और तो और हाईकोर्ट ने भी सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया है और चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट का कहना है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। कोर्ट का कहना है कि आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों का दरवाजा लगभग बंद सा है। आम जन को भर्ती करने से मना कर दिया जा रहा है। कहीं बेड नहीं होने तो कहीं ऑक्सीजन नहीं होने की जानकारी दी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। गलत कर रही है सरकार। अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सुविधा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें, लेकिन ऐसे लोगों की जान के साथ नहीं खेलने की बात कही गई है। बिहार में तो लॉकडाउन लगना तय माना जा रहा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ पाबंदियां लगाई है, लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। बिहार में अब सभी प्रकार के दुकानें, प्रतिष्ठान और मंडियां शाम 6 बजे ही बंद हो जाएगी। तो वहीं सभी सरकारी और निजी दफ्तर 5 बजे बंद हो जाएंगे। सभी स्कूल कॉलेज 15 मई तक बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू लग गया है बिहार में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी बंद रहेंगे। शादी और दाह संस्कार में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई। साथ ही बिहार में सब्जी, फल, अंडे और मांस बेचने वाली सभी प्रकार की दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। लोग रेस्टोरेंट या ढाबों में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। इसके अलावा डॉक्टरों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। कोरोना महामारी से लोग बिहार में मर रहे हैं, तो इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग की इन तस्वीरों को भी शेयर किया। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो इस पर देखिए बिहार की जनता, यूजर्स जो ट्विटर पर हैं, उन्होंने इन पर क्या कमेंट किए हैं। ट्विटर यूजर भारतीय नागरिक लिखते हैं कि अगर कोरोना केवल रात में ही विचरण करता है तो नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए। तो वहीं HUJF ने लिखा है कि कितने हमारे भाई बहन मर रहे हैं, हॉस्पिटल में नो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न ही बेड की। 1 साल से क्या कर रहे थे? बंगाल में कोरोना फैला रहे थे क्या? कुंदन कुमार सिंह लिखते हैं कि आप लोग बस बैठक करते रहिए, यहाँ लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। शिवेंद्र सुमन लिखते हैं कि सिर्फ उठक बैठक होगा या ऑक्सीजन और बेड की भी व्यवस्था होगी? जनता मर रही है, शर्म करो शर्म। यहां तक कहा जा रहा है कि कोरोना तो सरकार ही फैला रही है बंगाल में चुनाव करा कर। क्रांति यादव नामक यूजर लिखते हैं कि चुनाव क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं, ये सब चुनावी रैली का ही असर है। जो लोग मर रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, अभी आप लोग नाकामी छुपा रहे हैं। बोलते हैं कि मजदूर जल्द से जल्द आ जाओ। ना ही बिहार में कोई इंडस्ट्री है, ना ही फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, ना ही कोई काम धंधा है, तो आकर क्या किया जाएगा? चुनाव को रोकने की इन्होंने मांग की है।
बिहार में जिस तरह से कोरोना वायरस अपना कहर बरसा रहा है, तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले का चारों तरफ से विरोध हो रहा है। खुद बीजेपी विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे हास्यास्पद फैसला बताया। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि ये कोई कॉमेडी से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि रात्रि कर्फ्यू महानगरों के लिए ठीक है, लेकिन बिहार में अधिकांश जगह पर तो रात में कोई निकलते ही नहीं है, तो यहाँ रात में कर्फ्यू लगा के क्या फायदा। थोड़े ना बिहार में रात में कहीं पर ज्यादा भीड़ होता है, जो भी होता है दिन में होता है, रात में वैसे ही कुछ कम ही लोग निकलते हैं। तो जहां बीजेपी पूरे सप्ताह में 3 दिनों का लॉकडाउन करने की मांग कर रही है, तो वहीं देखिए कांग्रेस नेता ने सप्ताह में कम से कम 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेता का कहना है कि अगर लोगों की जान वाकई में बचाना है, तो सरकार को लोगों की आंखों में धूल झोंकना सबसे पहले बंद करना होगा और कम से कम 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन बिहार को करना होगा। वैसे तो पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की लचर व्यवस्था से मर रहे हैं। और देखिए, आप जानना चाहते हैं बिहार में क्या स्थिति है, तो देख लीजिए। कहा जा रहा है कि पापा मैं मर जाऊंगी, यहां से ले जाओ। कोरोना पीड़ित बेटी ने गुहार लगाई है अपने पिता से। बिहार की बेटी कह रही है कि पापा प्लीज मुझे आकर यहां से ले जाओ, कोरोना से तो बाद में, लेकिन यहाँ की अव्यवस्था से पहले ही मर जाऊंगी। 2 घंटे हो गए हैं, कोई देखने तक नहीं आया है, वॉशरूम में पानी तक नहीं है, पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। और ये गुहार 20 वर्षीय छात्रा ने अपने पापा से एक निजी अस्पताल में भर्ती होने के 4 घंटे में लगा रही है, जिस अस्पताल में दोपहर 2 बजे उसकी बेटी को पहले 50,000 रुपए जमा कर इमरजेंसी में भर्ती कराया। वहां का हाल है कि 2 घंटे तक उसे देखने तक डॉक्टर नर्स नहीं आ रहे हैं। इस भयावह समय में भी अस्पताल अपना खेल खेलने से बाज नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बिहार सरकार इस कोरोना महामारी के समय भी झूठ पर झूठ बोल रही है। जनता से देखिए कैसा धोखा किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार राज्य में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कोई कमी ही नहीं है। जबकि देखिए दैनिक भास्कर की टीम ने पड़ताल की। भास्कर टीम के अनुसार 20 निजी अस्पतालों में 18 में ऑक्सीजन ही खत्म है, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी ही नहीं है। अब देखिए बीजेपी और जदयू के रिश्तों में सवाल उठ रहा है। दोनों की बातों में अभी कोई तालमेल ही नजर नहीं आ रहा है। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के नाइट कर्फ्यू को बकवास बता रहे हैं और बिहार में लॉकडाउन लगाने की बात कह रहे हैं, वो भी वीकेंड कर्फ्यू। और इधर सरकार की तरफ से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जहां एक तरफ रिपोर्ट आ रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, तो वहीं सरकार कह रही है कि कोई कमी ही नहीं है। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही 15 मई तक बिहार में स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और अन्य सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। बिहार में दुकानें भी अब 6 बजे शाम तक ही खुलेगी। और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में 14 दिन और दिल्ली में 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लग गया है। और जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है, खुद बीजेपी और जदयू के नेता लॉकडाउन करने की मांग कर रहे हैं, तो बिहार में 15 मई से पहले ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है। राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, तो वहीं दिल्ली में 26 अप्रैल से लेकर 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार में कोरोना वायरस जिस प्रकार से कहर ढा रहा है, तो इसके बीच बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री ने अपने आवास को आइसोलेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश साहनी ने कहा है कि जिस प्रकार से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं बिहार का हाल भी महाराष्ट्र जैसा ना हो जाए, इसलिए बिहार को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाए। इन्होंने बिहार को पूर्ण लॉकडाउन करने की मांग की है।
साथ ही इन्होंने अपने आवास को कंटेनमेंट जोन के रूप में इस्तेमाल करने का ऑफर सरकार को दिया। इनका कहना है कि मेरे विभाग में आने वाले 1137 पशु चिकित्सक, 50 एम्बुलेंस वैन और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का उपयोग अब सरकार कर सकती है आइसोलेशन केंद्र के रूप में, ताकि बिहार के लोगों का सेवा हो सके। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि मेरे सरकारी आवास का भी आइसोलेशन केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।